नमो नमः बच्चों। स्वागत है आप लोगों का सायन एजुकेशन सर्विस लिमिटेड पे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। What is the minimum value of f needed so that the block begins to move forward on frictionless inclined plane as shown? ठीक। तो देखिए यहाँ पे मिनिमम फोर्स बोल रहा है कि आपका थोड़ा सा इसको उठा सके। ठीक। तो ये यहाँ पे ये फोर्स किस पे लग रहा है? स्ट्रिंग पे लग रहा है। यहाँ पे एक पुली है, पुली आपका मास से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, नीचे की ओर इसको एक फोर्स खींचेगा। कौन सा? एम जी साइन थीटा। ठीक। अब ये फोर्स किस पे लग रहा है? स्ट्रिंग पे लग रहा है। तो ये पूरे स्ट्रिंग पे फोर्स कितना होगा? एफ फोर्स होगा। ठीक। यहाँ भी आपका एफ फोर्स होगा। लेकिन यहाँ पे आपका फोर्स किस पे लगाते हैं? जो पैरेलल लग रहा होता है। यहाँ पे ये पैरेलल नहीं लग रहा है, ये आपका कॉस कॉम्पोनेंट हो जाएगा। तो ये फोर्स का यहाँ पे एक कॉस कॉम्पोनेंट होगा। वो कॉस कॉम्पोनेंट होगा एफ कॉस थीटा। ठीक। तो यहाँ पे दो, ये एक एफ हो गया, इधर आपका एफ कॉस थीटा हो गया। मतलब यहाँ पे जो आपका ये फोर्स लग रहा होगा उसको बस पुली का एफबीडी बनाएंगे, निकल जाएगा। यहाँ पे फोर्स कौन लगा रहा होगा? एम जी साइन थीटा। अगर हम पुली का यहाँ पे एफबीडी बनाएंगे तो एक साइड आपका आ गया एफ कॉस थीटा, एक साइड आ गया क्या? सिंगल एफ। नीचे साइड क्या आ गया आपका? एम जी साइन थीटा। इक्वेट कर दीजिए। फ्रिक्शनलेस सरफेस कोई मतलब ही नहीं है बाकी सब नॉर्मल डायरेक्शन या एम जी कॉस थीटा ये सब का। ठीक। तो समय अच्छा, ये जस्ट टू मूव है। जस्ट टू मूव है मतलब अभी मूव किया नहीं है, जस्ट टू मूव है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? नीडेड सो दैट ब्लॉक बिगिंस टू मूव। तो समेशन ऑफ ऑल डायरेक्शन इन, जो भी ये डायरेक्शन होगा वो एक्स डायरेक्शन नहीं बोल सकते क्योंकि एक्स नॉर्मली हम लोग हॉरिजॉन्टल को ही मानते हैं। तो एम ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट मूव ही करने वाला है, मूव किया नहीं है, जस्ट मूव करने वाला है। ठीक। कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? दो ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है। मान लेते हैं ऊपर को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेते हैं। ठीक है। ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है कौन कौन सा? एफ कॉस थीटा है, दूसरा एफ है। नीचे की ओर क्या लग रहा है? नीचे आपका एम जी साइन थीटा है। ठीक। और ये जीरो, एक्सेलरेशन जीरो। तो यहाँ से अब क्या करेंगे? अब यहाँ से हमको निकालने क्या बोल रहा है? फोर्स निकालने बोल रहा है। यहाँ पे एफ को, ये एफ निकालने बोल रहा है। ठीक। तो यहाँ पे हम एफ को कॉमन लेंगे, इसको हम राइट साइड भेज देंगे। एफ को कॉमन लेंगे और तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा, ये सी है। और इधर हो जाएगा एम जी साइन थीटा। इसको नीचे लेके जाएंगे, एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक। ये आंसर आ गया है। ऑप्शन मैच कीजिएगा, नहीं आएगा। लेकिन इसमें एंगल वैंगल दिया, मान लीजिए 60 रहता है, इसका कुछ मास होता है, ये फोर्स निकालते तो आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे छेड़छाड़ क्या किया? ऑप्शन के साथ कुछ 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 किया है। अब देखिए ऑप्शन मैच कराएंगे हम। तो देखिए आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे बेसिक्स मैथ में, साइन टू थीटा बराबर क्या होता है? साइन टू थीटा बराबर क्या होता है? टू साइन थीटा और ये कॉस थीटा। ठीक। ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है? बस आपका साइन थीटा है। यहाँ पे आपका बस साइन थीटा है। यहाँ पे क्या था? टू थीटा था, हम क्या कर दिए? हाफ कर दिए। मतलब टू थीटा तो बस थीटा किए, यहाँ पे थीटा किए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका थीटा था तो थीटा बाई टू हो जाएगा। यहाँ पे थीटा था तो क्या हो जाएगा? थीटा बाई टू हो जाएगा। ठीक। एक चीज तो ये आपका ये हो गया, मतलब साइन थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर होगा? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका 1 प्लस कॉस थीटा। ये भी आप पढ़े होंगे एक, कि आपका कॉस टू थीटा बराबर, एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे तो आपका कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, एक और फॉर्मूला यहाँ पे आगे हम बढ़ा सकते हैं। एक और फॉर्मूला आप पढ़े होंगे कि आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये पढ़े होंगे। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को हम, कॉस स्क्वायर थीटा को हम राइट साइड लेके चले जाएंगे तो क्या होगा? यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी पढ़े होंगे।
मतलब साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकते हैं। माइनस को अंदर लेके जाइए, माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो 1 माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 2 हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस को हम लेफ्ट साइड लेके चले जाते हैं। ठीक है, अब माइनस को हम लेफ्ट साइड लेकर चले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा और इधर हो जाएगा कॉस 2 थीटा माइनस, नहीं प्लस हो जाएगा, +1, 1 को हम उस साइड लेके गए हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अब हमारा क्या दिया हुआ है, 1 प्लस कॉस थीटा है, यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम हटाएंगे, 2 को हटाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 की जगह पे हम बस थीटा रखें, मतलब हाफ किए हैं थीटा को, थीटा को हाफ किए, तो यहाँ से भी आपको थीटा को क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा, तो ये थीटा बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आपका दूसरा आ गया, मतलब 1 प्लस कॉस थीटा को हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। अब इन दोनों वैल्यू को पुट कीजिए, पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे mg, यहाँ पे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, नीचे आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, जो कैंसिल होता है कैंसिल कीजिए, 2 2 को कैंसिल, एक कॉस थीटा बाई 2, यहाँ पे स्क्वायर था तो एक आपका हट गया, बचा गया साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, क्या होता है tan हो जाएगा, तो यहाँ पे mg tan थीटा बाई 2। क्लियर है, समझ भी लगा होगा, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, सिंपल था, अगर यहाँ पे थीटा का वैल्यू देता, एम का वैल्यू देता तो यहीं पे आपका निकल जाता, लेकिन ऑप्शन के साथ ये खेल कर गया है। ठीक है, समझ लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।